हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इसके जो एनसीईआरटी में 291 पेज पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। तो इसमें 10.6 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। अरेंज इट्स ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ये हमें दो पार्ट दिए गए हैं, इनको हमें इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट यानी बढ़ते क्रम में इनको लगाना है बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर। तो सबसे पहले देखिए ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। तो आप ये देखिए इनको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सबसे पहला हमारा क्या है, ब्रोमोमीथेन। फर्स्ट पार्ट ब्रोमोमीथेन का आपको फॉर्मूला पता है, CH3Br। ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHBr3। क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला CH3Cl। और डाइब्रोमोमीथेन इसका फॉर्मूला होता है CH2Br2, डाइब्रोमोमीथेन। अब इसमें देखिए इन सभी में इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन और इसमें भी एक कार्बन। तो इसके आधार पर हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं लगाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको पता है, हेलो एल्केन्स में बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF ये होता है। क्योंकि इसका आयोडाइड का मास ज्यादा होता है आयोडीन का, तो इसलिए इसमें वान डेर वाल फोर्स इंक्रीज हो जाती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई होता है। अब आप देखिए इसमें भी ब्रोमाइड, इसमें भी ब्रोमाइड, इसमें क्लोराइड, इसमें ब्रोमाइड। तो यहां से क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि जो RCl है उसका RBr से कम होता है। तो इन चारों में यही क्लोराइड है, बस एक RCl का एग्जाम्पल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए इसमें क्लोराइड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब बात करते हैं इन तीनों में ब्रोमाइड ग्रुप है। अब इसमें एक ब्रोमाइड है, इसमें 3, इसमें 2। तो यहां आपको देखते ही पता लग गया होगा जैसे जैसे ब्रोमीन के यहां पर एटम बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इसमें बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा क्योंकि इसमें ब्रोमीन का एटम 1 है, इसमें 2 है, इसका इससे ज्यादा होगा, इसमें 3 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो CH3Br क्योंकि इसमें ब्रोमाइड ग्रुप 1 है, उसके बाद इसमें ब्रोमाइड ग्रुप 2 है तो इसका थोड़ा इससे ज्यादा होगा। इसमें ब्रोमाइड ग्रुप 3 है तो इसका सबसे ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर इसमें हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की। एक का तो हमने ऑर्डर कर दिया। सेकंड में 1 क्लोरोप्रोपेन के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस तरीके से होगी, CH3 CH2 CH2Cl सिंपल स्ट्रक्चर होगी। क्यों? क्योंकि 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 कार्बन है प्रोपेन और पहले कार्बन से क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन की स्ट्रक्चर। दूसरी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में आप देखिए ये कार्बन इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर एक CH3, यहां पर एक CH3 और ये Cl, इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। ये वाला जो ग्रुप है हमारा ये आइसोप्रोपाइल, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है और इससे क्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो ये आइसोप्रोपाइल की स्ट्रक्चर हुई। तीसरी 1 क्लोरोब्यूटेन, सिंपल स्ट्रक्चर चेन के रूप में बनेगी। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, क्योंकि 1 क्लोरोब्यूटेन, तो सिंपल चेन के रूप में स्ट्रक्चर बनी। अब आपको यहां पर देखते ही पता लग गया होगा इसमें क्या करना है, इसमें भी क्लोराइड, इसमें भी क्लोराइड, इसमें भी क्लोराइड, तो इसके आधार पर तो ये नहीं होगा, ये होगा इनकी चेन के आधार पर। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन। तो हमने पढ़ा था जैसे जैसे एल्काइल चेन बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो इसमें एल्काइल चेन सबसे बड़ी है क्योंकि 4 कार्बन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। बात करते हैं इन दोनों की। इसमें देखिए इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन 3, इसमें भी कार्बन 3, हाइड्रोजन इसमें 7, 3 3 6 और एक 7 और एक क्लोराइड, फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो देखिए इसमें ब्रांचिंग नहीं है,
सिंपल चेन के रूप में है, लेकिन यहां इस कार्बन के साथ ये CH3 की ब्रांच बन रही है, ब्रांच बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसके मुकाबले कम होगा, क्योंकि ब्रांचिंग वाले का आइसोमर्स में ब्रांचिंग वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो सबसे कम इसका होगा, किसका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, तो CH3 CH3, ये H यहां लगा देता हूं, ये चलो H नीचे लगा देता हूं, सबसे कम इसका। फिर दूसरे नंबर पर इसका, क्योंकि एक दूसरे के आइसोमर है, बस इसमें ब्रांचिंग है तो इसका कम, ये सिंपल चेन के रूप में है तो इसका ज्यादा, बाकी इसमें तो 4 कार्बन है ही, इसका सबसे ज्यादा। तो ऑर्डर क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ऐसे लिख देता हूं मैं। और ये क्या, 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसके बाद यहां पर होगा 1 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि ये प्रोपेन है। तो और ये 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसका ऑर्डर हुआ। अब देखिए हम ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो 307 पेज पर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए 10.7 क्वेश्चन है, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। इनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म से ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। तो देखिए इन 2 पेयर दिए गए हमें, CH3 CH2 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 Br, और एक ये पेयर दिया गया है। तो इसमें आप देखिए ये इस कार्बन से ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कैसा है, प्राइमरी। ये वाला कार्बन जिससे ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है ये 2 कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से इस कार्बन से, ये है सेकेंडरी। और SN2 मैकेनिज्म में आपको ऑर्डर पता है, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। प्राइमरी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो प्राइमरी हमारे पास ये है, तो ये वाला जो एल्काइल हैलाइड है वो क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म से ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। इसका कारण ये है। इसी तरीके से इसमें देखें, ये वाला का ब्रोमाइड ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी। ये वाला ब्रोमाइड ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 1 2 3 से अटैच है, तो टर्शरी। सिंपल है, ऑर्डर हमें पता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो सेकेंडरी और ये टर्शरी। तो इसमें कौन तेजी से रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी, क्योंकि ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। बात करते हैं इन दोनों की। इसमें देखिए इस कार्बन से ब्रोमाइड ग्रुप अटैच है, ये एक कार्बन से अटैच है, ये भी प्राइमरी। इस कार्बन से ब्रोमाइड ग्रुप अटैच है, ये कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी। लेकिन आप देखिए इस कार्बन से जिससे ब्रोमाइड ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के पास ये एक बल्कि CH3 ग्रुप है, जबकि इस कार्बन से जिससे ब्रोमाइड ग्रुप अटैच है, इस कार्बन से 2 कार्बन को छोड़कर, एक कार्बन को छोड़कर इस वाले कार्बन से CH3 ग्रुप अटैच है। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि इस कार्बन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, क्योंकि इस कार्बन के पास ये एक बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है पास में ही, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है यहां पर। और यहां पर इस कार्बन से दूर CH3 ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के पास क्राउड यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। और आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस अगर होती है तो वो क्या कर देती है, SN2 की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर देती है। तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, क्योंकि इस कार्बन के पास एक CH3 ग्रुप अटैच है पास में, इस कार्बन से दूर CH3 ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम वो ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, तो SN2 से ये ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। तो सिंपल है। ऐसे इस 10.8 देखिए, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। इसमें हमें SN1 रिएक्शन का बताना है। SN1 रिएक्शन में ऑर्डर इसका उल्टा होता है। क्या ऑर्डर होगा SN1 में, 3 डिग्री ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। SN1 में ये ऑर्डर होगा। तो देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए, अगर ये कार्बन जिससे क्लोराइड एटम जुड़ा हुआ है, यहां पर कार्बन होगा, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हुआ, टर्शरी। अगर ये क्लोराइड हटा दूं मैं तो ये कार्बोकेटायन कैसा बनेगा, टर्शरी तो बनेगा। जबकि ये कार्बन जिससे क्लोराइड एटम जुड़ा हुआ है, ये 1 कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी।
तो सिंपल पता लग गया, SN1 में टर्शरी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, आंसर ये होगा। अब इसमें देखिए, इसमें ये वाला कार्बन जिससे क्लोराइड एटम जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी। इसमें ये वाला कार्बन जिससे क्लोराइड एटम जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, प्राइमरी। सिंपल है, सेकेंडरी की SN1 में रिएक्शन ज्यादा होगी रेट, आंसर ये। तो ये तो ऑर्डर से हमें आसानी से पता लग गया। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन 10.9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई ABCDER एंड R1 इन द फॉलोइंग। इसमें हमें ABCDE और ये R और ये R1 इनको आइडेंटिफाई करना है। ये वाला D नहीं, क्योंकि ये D2O है, यानी यहां पर हाइड्रोजन का आइसोटोप लिया गया है ड्यूटेरियम, ये हैवी वाटर लिया गया है। तो हैवी वाटर ये वाला D हमें नहीं निकालना, बस D जो निकालना है वो ये वाला निकालना है। अब देखिए यहां पर एल्काइल ब्रोमाइड, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, एल्काइल ग्रुप, यहां पर ब्रोमाइड ग्रुप लगा दिया। इसकी रिएक्शन Mg के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये आपने पढ़ा है, ये क्या बनता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूं। ये रिएक्शन यहां पर आप देख सकते हैं, जब हमने रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ी थी, CH3CH2Br प्लस Mg, इसमें हमने Mg के साथ कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बन रहा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा था। Mg CH2 और Br के बीच में जाकर बॉन्ड बना रहा था, तो CH3CH2 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। तो ये वही तो रिएक्शन है, एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन Mg के साथ कराई तो A की जगह पर क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो A मैं यहां पर लिख लेता हूं, क्या बना, ये मैंने कुछ ऐसे बनाई, यहां पर Br था तो Mg यहां पर आकर जुड़ जाएगा, MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब A की जगह पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी रिएक्शन कराया वाटर के साथ। ये रिएक्शन भी आपको मैं दिखा देता हूं, इससे अगली ही है। इनमें बस ये तीन रिएक्शन आपको याद रखनी है। जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन H2O के साथ कराई तो हमारा क्या बना, हाइड्रोकार्बन बना। वाटर में से जो H था वो R के साथ जुड़ गया, और वाटर का जो OH था, क्योंकि वाटर OH था जो वाटर का, वो Mg और X के साथ MgOH X के रूप में निकल गया। और जो हाइड्रोजन का, वाटर का हाइड्रोजन था वो R के साथ जुड़कर, एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़कर हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो यहां पर भी वही होगा, A की रिएक्शन हमने कराई वाटर के साथ, वाटर का जो H है HOH, वाटर का जो H है वो इसके साथ जुड़ेगा, और OH है वो इनके बीच में जुड़ जाएगा। तो हमारा B क्या बनेगा, B देखिए, B को मैं यहीं पर लिख देता हूं। B के साथ इसके साथ H जुड़ा, H यहां पर जुड़ गया, यहां पर Mg निकला तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, उस वैलेंसी को H ने पूरा कर दिया। तो हमारा ये साइक्लो कंपाउंड बना, साइक्लोहेक्सेन। B हमारा ये बन गया, प्लस MgOHX OHBr बाहर निकल गया। तो B की जगह पर ये होगा, A की जगह पर ये होगा। तो पहला पार्ट तो हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, RBr प्लस Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, हमारा C बन रहा है। तो हमें यहां पर R निकालना है। अब इस C की रिएक्शन D2O के साथ करा रहे हैं तो ये बन रहा है। तो आप यहां से गौर से देखिए, ये दोनों रिएक्शन सेम ही तो हैं। RBr की रिएक्शन Mg के साथ कराई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। अब जो इसमें R था उसकी रिएक्शन D2O के साथ कराई, यानी हैवी वाटर के साथ कराई, तो इस D2O में से जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है यानी D है वो इस R के साथ जुड़ेगा। तो R यहां पर क्या होगा, R ये होगा। जैसे इसकी पूरी रिएक्शन अगर मैं लिखूं, R की जगह पर CH3 CH और यहां पर CH3, और जो ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ा होगा वो Br से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि D पे बीच वाले पे जुड़ा है तो Br यहां पर था। इसकी रिएक्शन कराई मैंने Mg के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बना, CH3 और यहां पर CH, यहां पर MgBr इससे जुड़ गया CH3। इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं अब वाटर के साथ, D2O के साथ, हैवी वाटर के साथ, तो देखिए क्या क्या बनेगा, इधर लिख देता हूं। जो इसमें से D2O में से, D2O को मैं कैसे लिखूं, DOD लिख सकता हूं। अब ये जो D है ये इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, OD इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो CH3 CH D इसके साथ जुड़ गया CH3 प्लस
MgODBr बाहर निकल गया। तो हमारा देखिए, हमारा यहां पर जो R आया वो ये आया, इतना पार्ट CH3CH R तो ये ग्रुप होगा जिससे Br जुड़ा हुआ है, R भी मिल गया। बाकी हमें C क्या बनेगा हमारा, ये वाला CH3CH MgBr, इससे ऊपर जुड़ जाएगा, C भी मिल गया। तो दोनों हमारे निकल गए। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें देखिए R1X की रिएक्शन सोडियम ईथर की प्रेजेंस में कराई तो ये बना, और इसके Mg के साथ कराई तो D बना, फिर E बना। तो जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो देखिए ये रिएक्शन पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यह है वोल्टज रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। यानी यहां पर जो एल्काइल ग्रुप होता है वो डबल हो जाता है, R का RR यानी 2R हो गया। तो ये रिएक्शन भी तो वही है। इसमें गौर से देखिए, अगर यहां पर R1 है और सोडियम और ईथर के साथ करा रहे हैं एल्काइल हैलाइड का, तो यहां पर क्या आ जाएगा, R1। तो यहां पर हमें सिंपल पता लग गया R1 क्या है, R1 इसका आधा पार्ट है, ये वाला, क्योंकि इसकी वोल्टेज रिएक्शन हुई है तभी तो R1 का यहां पर डबल बन गया, ये भी R1 ये भी R1। तो R1 हमें मिल गया, क्या है, CH3, यहां पर ये ऐसे बना देता हूं मैं, CH3 R1 मिल गया। अब इसकी रिएक्शन R1 यहां पर X लगा दिया, इसकी रिएक्शन कराई Mg के साथ, तो क्या बनेगा, सिंपल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। तो D हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3, यहां पर ऐसे बना दूं मैं, यहां पर ये CH3, यहां पर CH3, यहां पर MgX के साथ आकर जुड़ जाएगा, ये कैसे होगा, MgX। तो D हमारे पास आ गया, ये वाली स्ट्रक्चर। अब इसकी रिएक्शन कराई वाटर के साथ, सिंपल है, MgOHX बाहर निकलेगा, यहां पर इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो E भी स्ट्रक्चर आसानी से मिल गई। E स्ट्रक्चर क्या होगी, CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो सारी स्ट्रक्चर आपको मिल गई। ए क्या थी, इसके साथ MgBr जुड़ा, ये वाला जो पोर्शन है ये ए स्ट्रक्चर है। फिर बी स्ट्रक्चर क्या थी, ये वाली, सीधा साइक्लोहेक्सेन मिला। उसके बाद जो सी स्ट्रक्चर थी वो हमारे पास क्या थी, ये वाली हमारे पास CH3 इसके ऊपर ये MgBr लगा हुआ है, ये हमारे पास थी सी स्ट्रक्चर मिल गई। हमारे पास R क्या था, R ये जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया हुआ है, ये हमारे पास R पार्ट मिल गया। और इसमें देखिए, इसमें R1 हमारे पास क्या आया, ये वाला जिसके ऊपर मैंने ये किया हुआ है, ये हमारा R1 आधा, क्योंकि ये वोल्टेज रिएक्शन है, R1 का इसमें डबल हो जाता है सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में, तो इसका डबल का आधा कर दें तो R1 मिल जाएगा। सिंपल रिएक्शन है, R1 मिल गया। तो R1 ये वाला पार्ट है, X यहां पर अभी इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अब इसकी देखिए, यहां पर D निकालना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, तो D है स्ट्रक्चर CH3 और ये कार्बन है, इसके साथ MgX जुड़ जाएगा, तो ये वाली D स्ट्रक्चर। अब इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराए, सिंपल है, हाइड्रोकार्बन बनेगा, ये बन गया, इस MgX निकल जाएगा यहां से OHX, यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो E है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ये E वाला पार्ट। तो सिंपल है। इसमें बस कौन सी रिएक्शन हुई, एक तो ये रिएक्शन यूज हुई जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, दूसरी रिएक्शन ये वाली यूज हुई जिसमें वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं, तीसरी इसमें वोल्टेज रिएक्शन हुई है। इन तीनों रिएक्शन से ही हमारा क्वेश्चन हो जा रहा है। तो आप यहां पर ये आंसर देख सकते हैं। इसमें ये पहला पार्ट है जिसमें ए जो पार्ट है ये बनेगा, बी वाला स्ट्रक्चर ये वाली स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए, जो सी वाली स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दी गई है, ये हमारी सी स्ट्रक्चर बनेगी। सी के बाद जो हमारा R1 है वो इतना होगा, ये हमारा R1 वाला पार्ट है। R1 के बाद जो D स्ट्रक्चर है वो ये वाली D स्ट्रक्चर है। D के बाद जो ये E स्ट्रक्चर है वो हमारी ये स्ट्रक्चर है। बचा इसमें R, तो ये R वाला पार्ट। तो ये आप आंसर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।